बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कर्नाटक विधानसभा के अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया। पार्टी ने पीएफआई का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे। कांग्रेस ने हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2000 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं पार्टी ने यूथ वोटर्स को साधने के लिए भी घोषणाएं की। इसके तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रुपए और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया। इसके अलावा राज्य सरकार की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का भी वादा किया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटी हुई है। इस दौरान घोषणा पत्र में 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया है। साथ ही बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोगों पर एक्शन लेने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो आपको बता दें कि बीते दिन ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस की तरफ से कई चुनावी वादे किए गए हैं और साथ ही साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा गया है। तो बता दें कि कांग्रेस ने यूथ वोटर्स को साधने की कोशिश की है, उनके लिए घोषणाएं भी की हैं। बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल के लिए 3000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान कांग्रेस ने किया है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता नसीम खान जुड़े हुए हैं। नसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। धन्यवाद आस्था जी। नसीम जी, कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कर्नाटक चुनाव को लेकर तमाम वादे इस दौरान किए गए हैं। क्या लगता है जिस तरीके से घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली और तमाम चीजें शामिल की गई हैं, क्या जनता इससे प्रभावित होगी? देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से जो रिपोर्ट निकल के आ रही है जमीन पे से लोगों की जो जिस तरह वोट दे रहे हैं वो बात निकल करके आ रही है, उससे साबित हो रहा है कर्नाटक के अंदर कांग्रेस 150 सीट से ऊपर जीतने जा रही है और कर्नाटक के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और कर्नाटक के माध्यम से देश के अंदर जो तानाशाह हुकूमत है मोदी की, वो बदलाव की तरफ है। कर्नाटक से चीज ये विजय रथ कांग्रेस का प्रारंभ होगा। जहां तक आपने ये कहा घोषणा की, चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, कोई संकल्प पत्र के रूप में जारी करता है और सभी राजनीतिक पार्टियां वायदे करती हैं। कांग्रेस के और दिगर जो भी पार्टी है उनके घोषणा पत्र में, उनके चुनावी वायदों में सिर्फ एक अंतर है कि कांग्रेस जो वादा करती है जनता से उनकी भलाई के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनको पूरा करती है और भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसको वो जुमला कहती है, पूरा नहीं करती है। और ये हम लोग नहीं कह रहे हैं आस्था जी, इस बात को खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने साक्षात्कार में कहा है कि चुनाव में कुछ वायदे कर लिए जाते हैं जो जुमले होते हैं। ये जुमले हमने नहीं कहा। जहां तक 200 यूनिट बिजली फ्री की बात है, निश्चित रूप से कांग्रेस अगर सरकार में आई तो 200 यूनिट बिजली फ्री देगी और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने किसानों को कर्जा मुक्त माफी किया, हम ऐसी जीएसटी नहीं लेकर के आ रहे थे और न कभी लाते जो आज व्यापारियों को परेशानी हो रही है। नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो काले धन का मामला हो, चाहे वो लोगों के खाते में 15 लाख का मामला हो, आस्था जी पूरे देश ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से देश को ठगने का काम किया है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है, जहां तक खासकर महिलाएं जिनका सिलेंडर कांग्रेस पार्टी ने, महिलाओं के किचन का सिलेंडर 450 रुपए से ऊपर आजादी से लेकर आज तक नहीं होने दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 साल के शासन काल के अंदर 450 के सिलेंडर को 1100 में करने का जो पाप किया है, उस पाप को भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अंदर भोगने जा रही है। और यही वजह है कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस के अंदर शामिल हो चुके हैं। आज कर्नाटक के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है जी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी दिग्गजों की यहाँ पर धुआंधार रैलियां हो रही है, जनसभा हो रही है, आप कह रहे हैं कि जमीन खिसक गई है, यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। भारी भीड़ यहाँ दिख रही है, जनसैलाब है। देखिए आस्था जी, जब चुनाव प्रारंभ हुआ
भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक, 7 पूर्व विधायक, एक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर सर्वे, मैं नहीं कह रहा हूं, जो मीडिया मोदी के सामने नतमस्तक है, वो मीडिया कांग्रेस पार्टी को पहली बार बहुमत में आता हुआ सर्वे में दिखा रहा है। निश्चित रूप से देश के अंदर जो तानाशाह हुकूमत है और जो तानाशाह हुकूमत लोगों को मारने का, काटने का, चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करने का काम कर रही है, वो कर्नाटक के अंदर से प्रारंभ होने जा रहा है, उनका अंत प्रारंभ होने जा रहा है। जहां तक बजरंग दल पे बैन की बात है, आरएसएस पे बैन की बात है, चाहे वो कोई मुस्लिम संगठन हो, कांग्रेस पार्टी हर उस संगठन पे बैन लगाएगी जो देश के अंदर आतंक फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, नफरत फैलाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म को, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, किसी भी धर्म को कांग्रेस पार्टी देश के अंदर किसी भी तरीके की छूट नहीं देगी ऐसे संगठनों को जो वैमनस्य फैलाने का काम करता है। आप याद करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज नरेंद्र मोदी पूजा करते हैं, उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के अंदर देश के लिए आरएसएस को खतरा बताते हुए बैन किया था। आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस देश के अंदर खतरा बन चुके हैं। और ये कांग्रेस का नेता आपसे नहीं कह रहा है, आरएसएस का एक पदाधिकारी महाराष्ट्र के अंदर पकड़ा गया था, उसने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि हम बम बनाते थे, हमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और भाजपा बम चुनाव जीतने के लिए बम फोड़ने का काम करती है, हिंदू मुसलमान करने का काम करती है। ये बात आरएसएस के कार्यकर्ता ने बाकायदा कोर्ट में अपना हलफनामा देकर के कही। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मीडिया आज के समय में इन बातों को न दिखा करके, मीडिया महिलाओं के सिलेंडर को न दिखा करके, मीडिया महिलाओं के लिए किचन में काम आने वाले सरसों और तेल पर जो महंगाई है उसको न दिखा करके, जिस तरीके से युवाओं का रोजगार छीना गया, 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी ने किया था पर साल का, आज 9 साल के अंदर 18 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से 18 करोड़ रोजगार न देकर और रोजगार छीना गया है, इन सबको न दिखा करके एक अतीक अहमद जो इलाहाबाद का छोटा सा गुंडा था, उसका महिमा मंडन करने में लगी हुई है। निश्चित रूप से नसीम जी मीडिया के ऊपर सवाल खड़े मत कीजिए। यहाँ पे जो बातें हैं वो सरकार की बातें हैं, मीडिया के ऊपर सवाल खड़े मत कीजिए। मीडिया जो होता है वही दिखाती है। मैं आप पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब एक एक्सट्रीम बड़ा मीडिया देश के अंदर जंतर मंतर पे, नसीम जी मीडिया होता है, चाहे वो मीडिया होता है, चाहे वो कोई छोटा मीडिया हो, बड़ा मीडिया हो, जो होता है वही दिखाता है। अगर मीडिया होता है आस्था जी, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मीडिया होता है, तो उस मीडिया को अपने दायरे में रह करके अपनी जो उसके दायित्व है उसके हिसाब से देश की हर बेटी का वो अपने हिसाब से अपना काम करता है। वो जो चीजें होती हैं वो दिखाता है जनता तक। नहीं करता है जी, करता है। आप स्पष्ट रूप से इस बात आप देख लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। नसीम जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। और सुनिए जी, सही आपको मुझे बुलाया सुनना पड़ेगा जी। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे रोकिएगा। देश की हिंदू बेटी जो देश के लिए सोना लाई, देश के लिए मेडल लाई, वो आज जंतर मंतर पर बैठ करके ये कह रही है कि हमारे 1-2 के साथ यौन शोषण नहीं हुआ, 2000 बेटियों के लिए यौन शोषण किया भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने। लेकिन आज सब मुंह बंद करे बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सारी महिला नेता मुंह छुपाए हुए क्यों बैठी है ब्रजभूषण के पीछे, क्यों बचाने का काम नहीं कर रही है, क्यों सड़कों पे महिलाओं को ले आने का काम नहीं कर रही है। सवाल देश के अंदर बना रहेगा और ये सवाल कांग्रेस का नेता उठाता रहेगा। और अगर मीडिया इस पर चुप है और मीडिया की एंकर इस बात पर चुप है तो उन पर नसीम जी मीडिया चुप नहीं है, मीडिया भी इस मामले को उठा रही है, FIR हो गई है और तमाम चीजें हो रही है, जांच चल रही है इस मामले पर। जिस तरीके से अतीक अहमद को गुंडा बना करके खड़ा किया, जिस तरीके से मीडिया ट्रायल करके अतीक अहमद की कस्टडी के अंदर हत्या कराने का काम किया गया, क्या ब्रजभूषण के पाप अतीक अहमद से कम है? ब्रजभूषण के पाप अतीक अहमद से बड़े हैं। अतीक अहमद पर तक बलात्कार का आरोप नहीं था, आज ब्रजभूषण के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता 2000 हिंदू बेटियों के यौन शोषण का आरोप हिंदू बेटियां लगा रही है। चलिए नसीम जी आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बता दें कि रिएक्शन में नजर आ रही है